अब हम अपर्चर एंटीना के टाइप्स देखते हैं। अपर्चर एंटीना को क्लासिफाई किया है हमने कुछ इसमें, एक वेवगाइड एंटीना, स्लॉट एंटीना, हॉर्न एंटीना एंड माइक्रोस्ट्रिप एंटीना। ये ब्रॉडली 4 कैटेगरी में हमने इसको डिवाइड किया है। ए वेवगाइड एंटीना इज मेनली यूजफुल फॉर रेडिएटिंग एनर्जी वंस द एंटीना वन एंड इज एक्साइटेड एंड ओपनड। यानी क्या हुआ, सपोज कीजिए ये हॉलो वेवगाइड है, इसका एक एंड यहां से हमने सिग्नल को दिया हुआ है और दूसरा कहीं टर्मिनेटेड नहीं है, तो इसको हम बोलेंगे वन एंड इट एक्साइट एंड अनदर वन इज टर्मिनेटेड। द रेडिएशन विद इन द वेवगाइड इज हायर देन द टू वायर ट्रांसमिशन लाइन। अब इसका जो रेडिएशन है वो टू वायर ट्रांसमिशन से हायर है। दिस वेवगाइड थ्रू टर्मिनेटेड परफॉर्म्स as an antenna except a small energy portion is radiated only while a large energy portion will get reflected within the open circuit. The diffraction in the region of waveguide provides a non-directive radiation pattern and poor radiation. इसलिए हम इसको फ्लेयर आउट करने वाले हैं हॉर्न एंटीना में। आगे देखते हैं। अब है स्लॉट एंटीना। जैसा कि आपको फिगर में शो हो रहा है, स्लॉट एंटीना में हमने क्या किया, एक वेवगाइड में इधर से एक्साइट किया हुआ है, हमने कुछ होल्स कह सकते हैं, एक वॉल पे कुछ होल्स किए हैं, इसको हम स्लॉट बोलते हैं, और थ्रू दी स्लॉट्स हमारा रेडिएशन होता है। ये एंटीना जनरली यूज किए जाते हैं 300 मेगाहर्ट्ज से 24 गीगाहर्ट्ज तक। सो दीज आर वेरी हेल्पफुल इन नेविगेटिंग रडार जनरली एज एन एरे फेड थ्रू द वेवगाइड। इसको भी वेवगाइड से ही हमें फेड करना है। दिस एंटीना वर्क्स बेस्ड ऑन बेबिनेस प्रिंसिपल। इसको हमने अगले यूनिट में बेबिनेस प्रिंसिपल को डिटेल में एक्सप्लेन किया है, और ये बेबिनेस प्रिंसिपल हमें ऑप्टिक्स से मिला हुआ है। तो वहां पे हमने बताया है कि किस तरह का पोलराइजेशन मिलता है, लीनियर पोलराइजेशन मिलता है, सर्कुलर मिलता है। ये सब हमने नेक्स्ट यूनिट में जब स्लॉट को डिटेल में पढ़ा है उसमें एक्सप्लेन हुआ है। अगला है माइक्रोस्ट्रिप एंटीना, जिसको अभी आपको फिगर में दिख रहा है। माइक्रोस्ट्रिप एंटीना एक अलग से टॉपिक है, उसको हमने वहां पे डिटेल में लिया है। यहाँ पे अभी हम ये बता रहे हैं कि दिस इज आल्सो अ टाइप ऑफ अपर्चर एंटीना। वहां पे हमने बात की थी इसका मैकेनिज्म क्या है, इसमें फीडिंग कितने टाइप की होती है, तो वहां हमने माइक्रोस्ट्रिप एंटीना को कवर किया हुआ है। ये बहुत लो प्रोफाइल एंटीना है। इट इंक्लूड्स सेवरल बेनिफिट्स एज कंपेयर टू द अदर एंटीनास, लाइक इनएक्सपेंसिव है, एक पीसीबी से बनाया जा सकता है, लाइट वेट है, सिंपल है यूज करने में। एंड दिस एंटीना इज यूज इन स्पेसक्राफ्ट, सैटेलाइट कम्युनिकेशन, मोबाइल कम्युनिकेशन, एयरक्राफ्ट, मिसाइल, इसमें इन सब का माइक्रोस्ट्रिप का यूज होता है। मोबाइल में भी इसी का यूज कर रहे हैं। अगला है हॉर्न एंटीना। हॉर्न एंटीना कई टाइप के होते हैं, आपको डिस्प्ले हो रहा है। एक है सेक्टोरियल एच हॉर्न, या ए नंबर पे जो लिखा हुआ है वो है पिरामिडल हॉर्न। पिरामिडल हॉर्न में हमने क्या किया है, हमने एच और ई दोनों को फ्लेयर आउट किया है। आप देखेंगे एच प्लेन भी फ्लेयर आउट है और ई प्लेन भी फ्लेयर आउट है, इससे हमें पिरामिडल हॉर्न मिला। आप दूसरे में देखेंगे सिर्फ ई प्लेन फ्लेयर आउट है, तो हमें सेक्टोरियल ई हॉर्न मिला। नेक्स्ट में आप देखेंगे केवल एच प्लेन फ्लेयर आउट है, हमें सेक्टोरियल एच हॉर्न मिला। एक है कोनिकल हॉर्न। कोनिकल हॉर्न क्या है, जैसे आप मेहंदी बनाने का कोन होता है, एग्जैक्टली वैसा ही कोनिकल हॉर्न नहीं है। और दूसरा है एक्सपोनेंशियली टेपर्ड। आप देखेंगे इन दोनों में डिफरेंस आपको क्लियर दिख रहा है, ये कोन है जबकि ये एक्सपोनेंशियली टेपर्ड हो रहा है। तो ये इस तरह से जो हॉर्न एंटीना बनते हैं, दीज आर आल्सो एग्जांपल ऑफ अपर्चर एंटीना। अब हम अपर्चर एंटीना के रेडिएशन पैटर्न की बात करते हैं। द रेडिएशन पैटर्न ऑफ वेवगाइड टाइप अपर्चर एंटीना इज पुअर एंड द पैटर्न इज ओमिडायरेक्शनल और नॉन डायरेक्टिव। This pattern does not have certain directivity, however radiates within all direction. So it is known as non-directive radiation pattern. The following radiation pattern diagram demonstrate an omnidirectional pattern in a top section view, which is also known as non-directional pattern. ये इस तरह का पैटर्न आपको मिलेगा जो आपको शो हो रहा है, डिस्प्ले हो रहा है इस समय स्क्रीन पे। रिलेशन बिटवीन गेन एंड अपर्चर एंटीना, हम इसके पहले जब हमने अपर्चर एरिया देखा था, एरिया ऑफ अपर्चर देखा था, उसमें भी हमने देखा था दोनों बहुत क्लोजली रिलेटेड है एक अदर वन अदर से। द एंटीना गेन फॉर ए फिक्स वेवलेंथ इज प्रोपोर्शनल टू द इफेक्टिव अपर्चर। सिमिलरली द एंटीना गेन फॉर ए फिक्स्ड इफेक्टिव अपर्चर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द वेवलेंथ। हमने एक चार्ट देखा था, उस चार्ट में सब एक्सप्लेनेशन किया था। द रिलेशन बिटवीन गेन एंड अपर्चर एंटीना कैन बी डिराइव्ड एज एरिया ऑफ अपर्चर, जिसको हम ए से लिखते हैं, इज इक्वल टू लैम्बडा स्क्वायर अपॉन 4 पाई इंटू जी। हियर ए इज एंटीना इफेक्टिव अपर्चर, जी इज गेन
एंड लेमड़ा इज द वर्किंग वेवलेंथ, जिस पे हम काम कर रहे हैं, जिस फ्रीक्वेंसी पे, उसके करस्पॉन्डिंग जो लेमड़ा आएगा उसका है। इसका हम एडवांटेज देखते हैं। द एडवांटेज ऑफ एन अपर्चर एरिया इंक्लूड्स द फॉलोइंग: हायर रेडिएशन एज कंपेयर टू टू वायर ट्रांसमिशन लाइन, उससे इसका रेडिएशन ज़्यादा है। ओमनी डायरेक्शनल रेडिएशन, जब हमें डायरेक्टिविटी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, डायरेक्टिव गेन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, तब हम इसका यूज़ कर सकते हैं। सिंपल कंस्ट्रक्शन है और बेटर परफॉर्मेंस है। पर इसका जो डिसएडवांटेज या लिमिटेशंस हैं वो है पुअर रेडिएशन, इसका रेडिएशन पुअर होता है, और VSWR इंक्रीज होता है। हमें मालूम है आइडियल VSWR कितना है, 1। VSWR इंक्रीज होने का मतलब है रिफ्लेक्शंस आ रहे हैं, प्रॉपरली मैचिंग नहीं है। तो दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ अपर्चर एंटीनास।